Hello everyone, my name is Sunny. Welcome to Sunny Coaching Classes. बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने जो पीपीएमईटी एग्जाम दिया था उसका फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग कंप्लीट हो चुका है। एडमिशंस जो है वो स्टूडेंट्स करवा चुके हैं और कुछ बच्चे सेकंड काउंसलिंग की वेट कर रहे थे, तो अब वो इंतजार आपका खत्म हो जाता है। सेकंड काउंसलिंग का शेड्यूल हमारे पास आ चुका है। इस वीडियो में हम जानेंगे कब से सेकंड काउंसलिंग में अप्लाई कर सकोगे, लास्ट डेट्स क्या है, कॉलेज की वेकेंट सीट्स का कैसे पता चलेगा और कैसे अब हम बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हैं अंडर पीपीएमईटी बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के अंडर। तो सीधा मैं आपको लेके चलता हूँ शेड्यूल के ऊपर। नो टाइम वेस्ट, बिल्कुल सीधा। ये है हमारा लेटेस्ट शेड्यूल देखने को मिला है। तो डिस्प्ले ऑफ टेंटेटिव वेकेंट पोजीशन ऑफ सीट्स 31 जुलाई को आ जाएगा। मतलब 31 जुलाई को वेबसाइट के ऊपर इस कैटेगरी की कितनी सीट्स वेकेंट, जो पीपीएमईटी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं, इंपॉर्टेंट नोट, क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। आई एम श्योर अब आपको पता है कि क्वालिफाइड कैंडिडेट्स का मतलब क्या है, यानी कि जिन्होंने पीपीएमईटी क्वालिफाई करा है और क्वालिफाइंग स्कोर या परसेंटाइल कितना था हम पिछली वीडियो में बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, राइट। क्योंकि वो कैटेगरी वाइज अलग अलग है, इसमें मैं डिटेल में नहीं जा रहा। आप वो पिछली वीडियो जो है वो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग की देख लेना, उसमें कट ऑफ के बारे में बिल्कुल एग्जैक्टली बताया गया था। ओके, तो 1 अगस्त से लेके 6 अगस्त तक स्टूडेंट्स जो है वो अप्लाई कर पाएंगे, यानी कि ये चॉइस फिलिंग होगी जो आप वापस से फिल कर पाएंगे। बिल्कुल सेम जैसे फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में आपने चॉइसेस फिल की थी, वैसे ही 6 अगस्त तक आप अप्लाई कर सकते हैं। सीट्स की अलॉटमेंट जो है वो 7 अगस्त से 8 अगस्त के बीच में हो जाएगी। प्रोविजनल अलॉटमेंट लिस्ट, यानी कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, वो 13 अगस्त को जो लिस्ट है वो वेबसाइट के ऊपर पब्लिश हो जाएगी। उसके बाद किसी बच्चे को कोई ऑब्जेक्शन है कि मेरे से कम मार्क्स वाले को बेटर कॉलेज कैसे मिल गया सेम कैटेगरी में, ऐसी कुछ ऑब्जेक्शंस, हालांकि फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में जो बच्चों ने ऑब्जेक्शंस फाइल की थी उनके बेसिस पे कोई चेंज नहीं आया था, बट चलो एटलीस्ट आपको मौका तो मिलता है ऑब्जेक्शन फाइल करने का। नहीं तो कुछ यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस ये मौका भी नहीं देते। तो 14 अगस्त तक, 14 अगस्त तक वो आप कर पाओगे। 14 की एक ही डेट है, मतलब 13 को लिस्ट है, 14 तक कर सकते हो, वो भी 5 बजे तक। तो फाइनल अलॉटमेंट जो लिस्ट है वो आपके पास आ जाएगी। अगर कोई उसमें चेंज करना हुआ तो ऑब्जेक्शंस को कंसीडर करने के बाद सेम जो है वो 16 अगस्त को आ जाएगी। उसके बाद फिर आप एडमिशंस करवा सकेंगे, सेवा होगा उसमें। अब नीचे ना कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हुए हैं जो हमें अच्छे से जान लेने चाहिए, आप वो देख लेते हैं। द ज्वाइंट कैंडिडेट्स ऑफ फर्स्ट राउंड का रेस्पेक्टिव कॉलेज अप टू 30 जुलाई ओनली। अगर आपने फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में ज्वाइन करा है, फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग के थ्रू, जैसे अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट हुआ था या आपने ज्वाइन करा है, तो आप उस कॉलेज में अगर अपनी सीट को छोड़ना चाहते हैं, सरेंडर करना चाहते हैं, तो आप 30 जुलाई तक कर सकते हैं। ऐसा क्यों? देखो 31 जुलाई को तभी वेकेंट सीट्स का पता चलेगा ना। देखो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में जो मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस हैं, स्पेशली जो अच्छे कॉलेजेस हैं हम उनकी बात कर रहे हैं, उनकी सारी सीट्स फिल हो जाती हैं। तभी तो कुछ बच्चों को चॉइस फिलिंग करने के बाद भी कॉलेज अलॉट नहीं होता, क्योंकि उस कॉलेज में सीट्स खाली नहीं बचती, सारी अलाउ हो जाती हैं। लेकिन कुछ मान लो सरेंडर करना चाहते हैं, उनको कोई कॉलेज अलॉट हुआ, उनको अच्छा नहीं लग रहा, वो कॉलेज की अपनी सीट को सरेंडर कर सकते हैं, यानी कि कैंसिल कर सकते, पास जाएंगे और वहां से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपनी सीट को छोड़ना चाहते हैं। उसके बाद फिर काउंसलिंग में वो वेकेंट सीट्स की चॉइस फिलिंग होगी ना। It is pertinent to mention here that candidates can fill the choices of colleges which are not may arise due to shifting of students from one category to another during second round of counseling, and also arise due to conversion category open merit after exhausting all reverse category students। देखो कुछ बार ऐसा होता है कि जो कैटेगरी की सीट्स होती हैं, अगर उस रिस्पेक्टिव कैटेगरी में बच्चे अप्लाई नहीं करते, तो वो कैटेगरी की जो सीट्स हैं वो शिफ्ट करी जा सकती हैं। यानी कि एक कैटेगरी की सीट्स को अगर वो शिफ्ट कर देंगे इन फ्यूचर, तो आपके पास वेकेंट सीट्स और भी क्रिएट हो सकती हैं। तो अगर आपको कोई वो वेकेंट सीट में कॉलेज नहीं भी दिखता, लेकिन चॉइस फिलिंग में आपको कॉलेज शो होता है, तो आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि इन फ्यूचर हो सकता है वहां कन्वर्जन ऑफ रिजर्व कैटेगरी इनटू ओपन मेरिट। कोई रिजर्व कैटेगरी के बच्चे अगर अपनी सीट्स में अप्लाई नहीं करते हैं, मतलब कोई कॉलेज एक्स है उसमें किसी रिजर्व कैटेगरी के बच्चे ने अप्लाई नहीं करा, तो उस रिजर्व कैटेगरी की जो सीट्स हैं वो ओपन कैटेगरी में, यानी कि जनरल कैटेगरी में शिफ्ट कर दी जाएंगी और जनरल कैटेगरी के बच्चों को अलॉट हो सकती हैं। तो आपको जो भी कॉलेजेस वहां पे शो होंगे वो कॉलेज आप सेलेक्ट कर सकते हो। अगर वो वेकेंट सीट के मैट्रिक्स में कॉलेज ना भी दिखा तो भी कर सकते हो, और कर देना चाहिए अगर आपको कॉलेज अच्छा लगता हो, क्योंकि हो सकता है उस कॉलेज की कोई सीट्स नई क्रिएट अप्लाई नहीं करता या कॉलेज को सिलेक्ट नहीं करता, तो कैटेगरी की सीट्स को जनरल कैटेगरी में हो सकता है शिफ्ट कर दिया जाए। इट इज मेड क्लियर दैट ड्यूरिंग सेकंड ऑनलाइन काउंसलिंग वन कैन अपग्रेड शिफ्ट एज पर हिज हर चॉइस। फर्स्ट काउंसलिंग में अगर आपने कोई कॉलेज में एडमिशन ली हुई है और आप सेकंड काउंसलिंग में किसी और कॉलेज में जाना चाहते हो, इसमें लिखा है, देखो मैं आपको यहाँ से पढ़ा रहा हूँ कि आप शिफ्ट कर सकते हो, लेकिन आपको अपनी फर्स्ट काउंसलिंग की सीट को छोड़ना होगा। तो आप अपनी फर्स्ट जो भी आपका अलॉटेड कॉलेज है जहां पे आपने एडमिशन ली हुई है, अगर आप उससे किसी और कॉलेज में जाना चाहते हो तो उस कॉलेज से कांटेक्ट करके इसकी क्लैरिफिकेशन टू शिफ्टिंग कन्वर्जन ऑफ सीट्स। कुछ बच्चे ऐसे कॉलेज की शिफ्ट कर लेते हैं जिसकी वजह से वैकेंट सीट्स क्रिएट होने का चांस रहता है।
Hence, it is not mandatory to fill only those choices which are reflecting in the vacant position of seats. तो एक वैकेंट सीट्स का मैट्रिक्स आएगा, जरूरी नहीं कि सर वही कॉलेज सिलेक्ट करने हैं। आपके माइंड में भाई इस कॉलेज में तो वैकेंट सीट है नहीं, मैं इस कॉलेज को वैकेंट सीट क्रिएट हो जाए। जैसे कि फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में बच्चे को कॉलेज एक्स अलॉट हुआ, उसने अपग्रेड करना चाहा या शिफ्ट करना चाहा कॉलेज वाई में, तो उसकी एक्स कॉलेज की जो एडमिशन है वो कैंसिल, उसकी सीट खाली, वो सीट जो है वो रिफ्लेक्ट कर सकती है, फिर सेकंड में मतलब अलॉट हो सकती है। तो वैकेंट सीट मैट्रिक्स एक टेंटेटिव आइडिया देता है कि भाई किस कॉलेज में कितनी सीट्स खाली है। अगर वैकेंट सीट के मैट्रिक्स में कॉलेज का नाम नहीं भी है और टोटल लिस्ट ऑफ कॉलेज में वो डेफिनेटली शो होगा, तो अगर आपको वो कॉलेज अच्छा लगता है तो वो आप सिलेक्ट कर लेना। एक इंपॉर्टेंट नोट फ्रॉम माय साइड, प्लीज इस बार ऐसा कॉलेज ही सिलेक्ट करना जहां पे आप एडमिशन लेना चाहते हो। मैंने फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में भी ये बहुत बार बोला था, लेकिन आप लोगों से बहुत बच्चों ने पहले कॉलेजेस फिल कर लिए और बाद में कहते हैं मुझे इस कॉलेज में नहीं जाना, मैं इस कॉलेज में एडमिशन नहीं करवाऊंगा करवाऊंगी। अरे भाई, आपको वो कॉलेज फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में सिलेक्ट ही नहीं करना चाहिए था। आप सिर्फ वही कॉलेज सिलेक्ट करो जहां पे आप एडमिशन लेना चाहते हो। फालतू के हसल में खुद भी पढ़ते हो, यूनिवर्सिटी को भी डाला है, आपको कॉलेज अलॉट कर रहे हैं, फिर कॉलेज वाले आपको फोन कर करके अलग से तंग कर रहे हैं कि एडमिशन करवाओ, लास्ट डेट है, ये है वो है। आपने सारी दुनिया को चक्कर में डाल दिया। प्लीज वही कॉलेज सेलेक्ट करो जिस कॉलेज में आप जेन्युइनली अपनी डिग्री परस्यू करना चाहते हो। अगर आपको कोई कॉलेज एक्स अलॉट हुआ था और अब आप वाई कॉलेज में जाना चाहते हो, तो आप अगर एडमिशन नहीं करवाई है फिर तो चलो आपको जो अच्छे लगे मैक्सिमम चॉइसेस को फिल कर लेना। लेकिन अगर आपने एडमिशन करवाई हुई है, आप अपना कॉलेज छोड़ के कोई और कॉलेज में जाना चाहते हो, तो पहले तो वो कॉलेज को कांटेक्ट कर लेना जहां पे छोड़ना चाहते हो, जैसे पढ़ा हमने। अब बेटर कॉलेज ही सिलेक्ट करना है ना। अगर हम रिस्क ले रहे हैं कि भाई नए कॉलेज में जाना है, इस कॉलेज को छोड़ना है, तो एटलीस्ट आपके जो पैरामीटर्स हैं उन पे बेस्ट हो। मैंने 7 पैरामीटर्स दिए थे जिनके बेसिस पे आप बीएससी नर्सिंग के लिए बेस्ट कॉलेज सिलेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक दे दूंगा उस वीडियो का, ध्यान से देख लेना। उसमें मैंने 7 पैरामीटर्स समझाए थे कि भाई ये 7 मेरे पैरामीटर्स हैं, जो इन 7 पैरामीटर्स पे खरा उतरता है कॉलेज, वो आपके लिए अच्छा हो सकता है। वो आप अपने लेवल से देख लेना, अपने हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। So candidates are advised to fill the preference category for availability of seat, preference submitted by candidate। जो भी आप प्रेफरेंस फिल करोगे उसके हिसाब से ही आपको कॉलेज जो है वो अलॉट। अभी भी आपके मन में कुछ क्वेश्चन जो है वो हो सकता है हो। वैसे ये नोटिस बहुत अच्छे, काउंसलिंग में कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, क्या दूसरी काउंसलिंग अप्लाई कर सकते हैं, पहले में एडमिशन ली है तो सेकंड में शिफ्ट कैसे कर सकते हैं, ये नीचे के 2 नोट में काफी डिटेल क्लैरिटी आपको मिल जाती है। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे आप कमेंट में पूछेंगे, मैं डेफिनेटली आपको आपके क्वेश्चंस पे आंसर करूंगा, या फिर मैं उसके ऊपर नेक्स्ट शॉर्ट वीडियो लेके आऊंगा। अब आप लोगों ने सिर्फ 2 काम करने हैं। एक तो इस वीडियो के ऊपर 300 लाइक्स का टारगेट दे रहा हूँ, आप प्लीज 300 लाइक्स का अगर टारगेट कंप्लीट करेंगे तो मैं आपको सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग जब स्टार्ट होगी, यानी कि 1 अगस्त से, तब मैं आपको उसकी और डिटेल्ड जो इन्फॉर्मेशन है वीडियो वो दे दूंगा। और जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे इस वीडियो के कमेंट में पूछे हुए, मैं वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में आंसर कर दूंगा। इस वीडियो के कमेंट्स में नेक्स्ट वीडियो में आंसर कर दूंगा, ठीक है। तो वो आपके जो भी क्वेश्चन है आप नीचे कमेंट में पूछ लेना और 300 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट करवा दीजिए। और दूसरा, आपने जो भी कॉलेज में एडमिशन ली है उसका कमेंट में नाम बताइए, और जिस कॉलेज में अभी आप जाना चाहते हो उसका नाम बताइए। ये 2 काम आप लोगों ने करने हैं, और मेरी तरफ से आपके लिए 2 ही एडवाइस है। एडवाइस नंबर 1, आप प्लीज कॉलेज जो है वो ध्यान से सिलेक्ट करना। कोई ऐसा कॉलेज मत सिलेक्ट करना जहां पे आपका जाने का मन ही नहीं है। वहां का फीस स्ट्रक्चर वहां का कर लो, या मेरी वो वीडियो देख लो 7 पैरामीटर्स की, उसमें मैंने कॉलेज को सिलेक्ट करना सिखाया था। एडवाइस नंबर 2, प्लीज चॉइसेस मैक्सिमम फिल करिएगा। मैंने पिछली वीडियो में भी बहुत डिटेल में बताया था भाई कि चॉइसेस को मैक्सिमम फिल करो। अच्छा, आपके रैंक के अकॉर्डिंगली आपको कितनी चॉइस फिल करनी चाहिए वो भी मैंने उस वीडियो में बहुत डिटेल में बताया है। इस डिस्क्रिप्शन की पहली 2 या 3 वीडियोस ध्यान से देख लेना, आपको काफी क्लैरिटी मिल जाएगी। आपके रैंक के अकॉर्डिंगली आपको कितने कॉलेजेस सेलेक्ट करने हैं ये भी बताया था मैंने। तो वो आप प्लीज मैक्सिमम कॉलेजेस सेलेक्ट कर लेना। मेरे पास मैंने बहुत बच्चों के कॉल आती हैं, मैसेज आते हैं कि भाई हमें कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, हमने 5 कॉलेज सेलेक्ट किए थे, रैंक बच्चे का 1000 है और उसने 5 कॉलेज सेलेक्ट कर लिए टॉप के, तो कैसे होगा भाई। आपको कॉलेज ज्यादा सिलेक्ट करने थे, तो किसी बच्चे का 5000 है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है। बच्चे रैंडम मुझे मैसेज करते हैं, मेरे मतलब मैं बच्चों को उनको जानता भी नहीं होगा, यूट्यूब के थ्रू बहुत बच्चे ऐसे अनोनिमस कमेंट करते हैं या मैसेज करते हैं। कईयों के मैं आंसर दे देता हूँ, कईयों का क्वेश्चन भी कंप्लीट नहीं होता, मुझे पता नहीं चलता। तो मेरी तरफ से एडवाइस ये है कि आप अपने रैंक के अकॉर्डिंगली मैक्सिमम कॉलेजेस को सिलेक्ट करना, और फिलिंग से पहले कॉलेज जाके अपनी सारी डिटेल्स को कंफर्म कर लेना। बस यही प्रे करता हुआ वीडियो को एंड करता हूँ कि आपको आपका अलॉटेड कॉलेज मिल जाए, आपको आपकी मेहनत का जो प्राइस है वो मिले। आप लोगों ने इतनी मेहनत करके ये एग्जाम दिया, अच्छे अच्छे मार्क्स लिए, और आपको अब आपके अलॉटेड कॉलेज मिल जाए। ये प्रे करते हुए वीडियो को करता हूँ एंड थैंक यू सो मच। एंड प्लीज लाइक शेयर अमंग योर फ्रेंड्स। एंड हम एनुअल कोर्सेज जो है वो शुरू करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग के लिए, जिसमें हम 2025 के बीएससी नर्सिंग के सारे एग्जाम्स कवर करने वाले हैं, वेदर इट्स पीपीएमईटी, पीजीआईएमईआर, एम्स नर्सिंग, जीएनसीएच, और भी सारे हम मेन जो प्राइम आपके मेन नर्सिंग के एंट्रेंसेस हैं हम एक ही एनुअल कोर्स में कवर कर लेते हैं। उसमें मिनिमम 2 टाइम्स हम आपका सिलेबस करवाते हैं। फर्स्ट टाइम सिलेबस करवा के साथ साथ वीकली टेस्ट लेके आपका स्कोर कार्ड बन जाता है कि किस चैप्टर में कितना स्कोर है। उसके बेसिस पे दूसरी बार रिवाइज करवाते हैं कि पिछली बार अगर किसी में वीक रहे हैं तो उसको भी कवर कर लिया जाए।
एडमिशन तक की गाइडेंस मिलती है, सारे काउंसलिंग सेशंस में भी आपको गाइडेंस मिलती है, और हर मंडे वीकली टेस्ट सीरीज चलती है, लास्ट में मॉक पेपर्स भी होते हैं, और अलग अलग मॉक पेपर्स होते हैं वेरियस एंट्रेंसेस के। डिटेल्स जाननी हो तो आपको पता ही है, आपको जो है वो व्हाट्सअप करना है हमें, और आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं लिख देता हूँ इस नंबर पर हमारी कोर्स की डिटेल्स के लिए, ठीक है। और कॉलेज के रिगार्डिंग कोई क्वेरी हो तो प्लीज उस कॉलेज को कॉन्टैक्ट कीजिएगा, उसमें हम आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे। मेरे से आप रैंडम किसी कॉलेज का नाम लेके पूछोगे तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर मी टू से एनीथिंग अबाउट दैट कॉलेज। आप उस कॉलेज से जाके वहाँ की कंफर्मेशन जो है वो ले सकते हैं, क्योंकि मेरे पास आपकी प्रोफाइल नहीं थी। जो आपकी मैक्सिमम क्वेरीज है वो वैसे इस वीडियो में आंसर हो ही जाते हैं। एनीवे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।